चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए तो आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। हेलो मेरे दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इस स्क्रीनशॉट के साथ। कार्तिक को अभी अभी जॉब लगा है, उसकी उम्र है 25 बरस और उसने अपनी सैलरी का 50% यानी 11,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। कार्तिक छोटा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी काफ़ी कम है, तो उसने छोटी उम्र से ही अपनी सैलरी का 50% इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब उसकी सैलरी तो बढ़ती गई लेकिन उसने अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ाया और उसने 11,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू किया बस 10 बरस तक। अब इन 10 बरसों में कार्तिक का जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो था करीब करीब 12 लाख रुपीज़। लेकिन कार्तिक ने 34 की उम्र पे इस पैसे को नहीं निकाला और उसकी उम्र 60 के होने तक उसने इस पैसे को ग्रो होने के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, कार्तिक के पास 13% रिटर्न के अनुसार अक्यूमुलेट हुए करीब करीब 6 करोड़ 50 लाख 97,000 रुपीज़ और उसने जो निवेश किया था वो अमाउंट था सिर्फ 12 लाख रुपए। और यहाँ पे एक मज़े की बात यह है कि उसने 34 के बाद एक भी नया पैसा उसने इन्वेस्ट नहीं किया। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे कार्तिक के लिए दो चीज़ों ने काम किया। पहली चीज़, कार्तिक ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपना पहला जॉब लगते ही यानी छोटी उम्र से ही शुरू कर दी। दैट्स पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, कार्तिक ने अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होने का समय दिया, यानी जल्दी शुरुआत भी कर ली और समय भी दिया। और यही दो फैक्टर्स है, जल्दी शुरुआत करना और सही समय देना, यही दो फैक्टर्स है कंपाउंडिंग को आपके फेवर में काम करने के लिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो से मैं बात करूंगा कुछ मनी हैबिट्स जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाती है। और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा 12 ऐसे पॉइंट्स जिनसे आप भी जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं और आप अपनी मनी हैबिट्स को और भी बेटर कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। और दोस्तों, शुरू करें उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो दोस्तों, अब अगर मैं 4 गुड मनी हैबिट्स की बात करूं जिनसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनते हैं, तो उनमें से सबसे पहली हैबिट है दे पे देयर बिल्स ऑन टाइम। फिर चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे वो गैस बिल हो, चाहे वो वाटर बिल हो या कोई और मेंटेनेंस बिल हो, या फिर चाहे वो हो उनका क्रेडिट कार्ड बिल। ये एक कारण होता है कि जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लोग होते हैं उनका क्रेडिट स्कोर भी बहुत ही बढ़िया होता है। उसका एक रीज़न ये है कि वो अपने बिल्स को समय से भर देते हैं। मैं अगर आपको एक पर्सनल एग्जांपल दूं तो हमारा जो घर का लाइट बिल आता है उसमें एक डेट लिखी होती है कि अगर आप एक पर्टिकुलर डेट पे करोगे तो आपके बिल पर आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। अब आप सोचोगे कि 50 रुपीज़ का डिस्काउंट कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बिल तो वैसे भी भरना ही है। लेकिन 10 दिन पहले, बस सिर्फ 10 दिन पहले अगर मैं बिल पे कर देता हूँ तो मेरे 50 रुपयों की सेविंग होती है। अब सोचिए दोस्तों, ये हर महीने होता है और कितने सालों से होता आ रहा है, ये 1-2 महीने में नहीं हुआ है। अब मुझे भी गिनती नहीं है कि मैंने ये 50-50 रुपीज़ करके कितने पैसे सेव कर लिए हैं। मुझे बिल तो वैसे भी भरना था, लेकिन 10 दिन जल्दी भर के मैं ये 50 रुपीज़ की सेविंग कर लेता हूँ। तो ये है पहला, दिस इज द फर्स्ट गुड मनी हैबिट दैट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पीपल हैव। लेट अस लुक एट द सेकेंड गुड मनी हैबिट, दे नेवर ओवर स्पेंड। आप कभी भी किसी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंसान को ओवर स्पेंड करते हुए नहीं देखोगे। उनके पास उनके हर एक रुपया भी जो वो स्पेंड करते हैं वो उस पैसे को बजट करते हैं और बजट के अकॉर्डिंगली ही स्पेंड करते हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें थर्ड गुड मनी हैबिट की, तो वो है दे मैनेज देयर क्रेडिट कार्ड्स वेरी वेल। मैंने अक्सर कई लोगों को देखा है कि उनके पास 15-20 बैंक्स के क्रेडिट कार्ड होते हैं और वो 20 बैंक के क्रेडिट कार्ड में से सिर्फ 2 या 3 क्रेडिट कार्ड्स को ही रेगुलरली यूज़ करते हैं। अब देखिए दोस्तों, 20 क्रेडिट कार्ड होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर कर्जा चढ़ा देना बुरी बात होती है। लेकिन अगर आपके पास जब ज़्यादा क्रेडिट कार्ड होता है और अगर आप उन क्रेडिट कार्ड को यूज़ नहीं करते हो, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर क्रेडिट स्कोर। तो आप भले 2 या 3 क्रेडिट कार्ड रखिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप हर महीने उस क्रेडिट कार्ड पर थोड़ा खर्चा तो करते ही है और आप उस खर्चे को, जो आपने खर्चा किया है, आप उस बिल को रेगुलरली पे भी कर देते हैं।
कोशिश कीजिए कि आपकी क्रेडिट लिमिट का 30% के ऊपर आप स्पेंड ना करें। तो दोस्तों, ज़्यादा क्रेडिट होना और उसको यूज़ नहीं करना भी बुरा होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड को ओवर स्पेंड करना भी बुरा होता है। तो दे मैनेज दिस वेरी वेल, उनको पता है कि बैलेंस कैसे करना होता है। Let's look at the next good money habit that financially independent people have, and that is their debt to income ratio is below 0.25। अब दोस्तों, ये डेट टू इनकम रेशियो क्या होता है? तो सिंपल है। मान लीजिए कोई इंसान कमाता है 1 लाख रुपया महीना। अब उसका जो ईएमआई है, कार लोन, होम लोन, सब मिला के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो है 25,000 रुपीज़ पर मंथ। अब अगर मैं 25,000 डिवाइड बाय 1 लाख रुपीज़ करता हूँ तो मेरा रेशियो आता है 0.25। तो अगर आप किसी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लोगों को देखोगे तो यूजुअली उनका डेट टू इनकम रेशियो 0.25 के नीचे ही होता है, यानी उनकी ईएमआई का आउटफ्लो कम होता है और इसी वजह से वो ज़्यादा पैसे निवेश कर पाते हैं और धीरे धीरे करके उनके लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई कुछ अच्छी हैबिट्स, लेकिन अब हम समझते हैं कि आपको क्या करना होगा अच्छी मनी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए। तो लेट अस लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज आइडेंटिफाई योर फाइनेंशियल गोल्स। अब दोस्तों, कई सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि शुरुआत कहाँ से करनी है, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता है कि उनके फाइनेंशियल गोल्स क्या है। एक कॉमन मैन के क्या फाइनेंशियल गोल्स होते हैं दोस्तों? रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन, बच्चों की मैरिज, घर खरीदना, कार खरीदना, वेकेशंस पर जाना, राइट? तो अगर आपके भी कुछ ऐसे फाइनेंशियल गोल्स हैं तो उनको लिखिए और समझिए कि आपको फ्यूचर में उनके लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, उन्हें अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा। हाँ दोस्तों, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं और आप ये समझना चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए होंगे और आपको अभी से क्या करना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, सेकेंड थिंग आपको क्या करनी होगी आपके मनी हैबिट्स को इंप्रूव करने के लिए, एंड दैट इज स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑल योर एक्सपेंसेस। अब मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ कि ये थोड़ा टीडियस हो सकता है, किसके पास समय है दिन का 1 रुपया भी खर्चा किया वो लिखने के लिए। अब मैं आपको हमेशा ये रिकॉर्ड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको कुछ महीनों के लिए रिकॉर्ड कीजिए, 3 महीने, 4 महीने, सो दैट आप समझ सको कि आपका एक एक रुपया जो आप अपनी सैलरी में से हार्ड वर्क करके कमा रहे हो या अपने बिजनेस से हार्ड वर्क करके कमा रहे हो, वो आप कहाँ पे खर्चा कर रहे हो। और इसीलिए 3 से 4 महीनों के लिए पहले तो अपने खर्चों को रिकॉर्ड कीजिए। उसके बाद जब आपने ये पूरा खर्चा रिकॉर्ड कर लिया, अब आप बजट कीजिए कि कहाँ पर उस खर्चे को जो आपने लिखा है कहाँ पर ज़्यादा खर्चा हो रहा है और कहाँ पे आप उस खर्चे को थोड़ा थोड़ा करके कट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, पॉइंट नंबर 3, अब आपने खर्चा रिकॉर्ड भी कर लिया, आपने बजट भी कर लिया, लेकिन अगर आपने ये पॉइंट फॉलो नहीं किया, दैट इज रिव्यू योर बजट या रिव्यू योर एक्सपेंसेस। पता चला आपने बजट भी कर लिया लेकिन आप उसको रिव्यू नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि आपको फिर भी आइडिया नहीं आएगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। तो जो आपने बजट बनाया है उसको रिव्यू करना भी बहुत जरूरी है। सो लेट अस लुक एट द 5th पॉइंट, दैट इज प्रीपे योर एक्सपेंसिव डेट्स। अब देखिए दोस्तों, मैंने कितने लोगों को देखा है जिनके पास डेट म्यूचुअल फंड में या एफडी में बहुत बड़ी रकम पड़ी होती है। कई बार तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन लोगों ने 25-25 लाख की एफडी बना के रखी है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जिनके पास 25-30 लाख की एफडी पड़ी होती है, लेकिन उनका क्रेडिट कार्ड पर कर्जा चढ़ा हुआ होता है जिसके ऊपर वो 40% का इंटरेस्ट भर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल थिंग है कि हमको लगता है कि हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, वो हमारा पैसा है, लेकिन हम ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास एक्सपेंसिव डेट्स है, उनको अगर हम पे कर दें तो हम कहीं ज़्यादा पैसे आगे भी बचा सकते हैं। तो अगर आपकी कोई एक्सपेंसिव डेट्स है, महंगी पर्सनल लोन, इवन अगर आपका होम लोन भी महंगा है, 9% 10% पे आज भी कई लोगों का होम लोन चल रहा है जो कि पुराना होम लोन है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने एक्सपेंसिव डेट्स को या तो मैनेज करो, अच्छे से कम करवाओ, बैंक के साथ लोन ट्रांसफर करवाओ, या तो फिर अपने बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंसिव डेट्स है आपके पास जैसे कि क्रेडिट कार्ड, उसको आप प्रीपे करो जल्द से जल्द। नाउ द नेक्स्ट मनी हैबिट दैट कैन मेक यू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट फास्टर इज, दैट इज द 6th हैबिट, दैट इज पे ऑल योर बिल्स ऑन टाइम। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले कवर किया था। अगर आप अपने बिल्स टाइम पे नहीं भरोगे तो आप आए दिन पेनल्टीज भरते रहोगे, विच कैन क्रिएट अ होल इन द शिप, एंड इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द होल इन द शिप कैन सिंक द शिप, राइट? तो आपको इन छोटे छोटे लीकेजेस को कंट्रोल करना है। द 7th पॉइंट, कीप कैश फॉर एन इमरजेंसी। इसके लिए ना दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि आपको इमरजेंसी कैश कैसे अक्यूमुलेट करना है। अब देखिए, कभी अगर आपकी कार में कुछ छोटा मोटा रिपेयर आ गया या कभी घर का पंखा खराब हो गया
तो आपको 2,000 रुपये सडनली जो है नया पंखा खरीदने के लिए लग सकते हैं, या कभी एसी में कोई प्रॉब्लम आ गया, कभी बच्चे की स्कूल में कोई, ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए आपको क्या करना है, अपनी सैलरी का या अपनी इनकम का 1.5% आपको अलग से रख देना है हर महीने। दिस इज योर इमरजेंसी कैश, दिस इज नॉट योर इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी कैश अलग होता है जो कि आप छोटे मोटे खर्चों के लिए निकाल सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई इंसान 1 लाख रुपया कमा रहा है तो वो हर महीने 1,500 रुपये अलग से कहीं डाल देगा और छोटे मोटे खर्चों को वो इसी खर्चों में से जो है, इसी पैसों में से जो है वो स्पेंड करने की कोशिश करेगा। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट गुड मनी हैबिट जो कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने में आपकी मदद करेगा, दैट इज कीप योर फैमिली इंश्योर्ड। दिस इज योर 8th पॉइंट। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, आपकी फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस, दैट इज योर हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर छोटे मोटे कुछ बिल्स आ जाते हैं तो आप उसको मैनेज कर सकते हो, लेकिन मान लीजिए अचानक से हॉस्पिटल का बिल 15-20 लाख रुपए आ गया तो उसको मैनेज करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द 9th पॉइंट, सेव टैक्स। दोस्तों मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा है जो अच्छी सैलरी कमा रहे हैं लेकिन ज्यादातर उनका पैसा कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन्स, इन्हीं सब चीजों में चला जाता है, तो वो चाहते हुए भी टैक्स के लिए सेव नहीं कर पाते हैं। तो समझिए कि टैक्स सेविंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड और टैक्स को स्मार्टली सेव कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आप कुछ साल का 1.5 लाख रुपया अगर आप पीपीएफ में डाल देते हो, आप अपना वीपीएफ विच इज योर वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में डाल देते हो, या आपने अगर ईएलएसएस में डाल दिया, तो ये प्रोडक्ट्स आपको वेल्थ क्रिएशन में भी हेल्प करते हैं, साथ साथ में आपको टैक्स सेविंग में भी मदद करते हैं। तो आई थिंक आपको टैक्स सेविंग पे भी फोकस करना चाहिए और फिजूल की ईएमआई कम करके टैक्स सेविंग पर फोकस कीजिए। अपने ईएमआई में सारा पैसा मत जाने दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बिल्ड अ फाइनेंशियल प्लान। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने अपने गोल्स आइडेंटिफाई कर लिए है तो उन गोल्स को अचीव कैसे करना है, रिटायरमेंट के लिए इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके आपको कितना पैसा चाहिए होगा, ये समझने के लिए आपके पास फाइनेंशियल प्लान होना जरूरी है। और दोस्तों अगर आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पे। लेट अस लुक एट द 11th पॉइंट, दैट इज स्टे इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्गर टर्म। जैसे कि हमने कार्तिक के एग्जाम्पल में देखा, 2 चीजें, एक तो जल्दी शुरू करना है और दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है। कई लोगों को मैंने देखा है दोस्तों कि वो ना 3 साल 4 साल में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ कर लेते हैं। 3-4 सालों में आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं दिखेगा। यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, तब जाके आपको एक मेजर जो है डिफरेंस दिखता है आपके इन्वेस्टमेंट और आपके कॉर्पस पर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट विच इज द लास्ट पॉइंट, दैट इज डोंट लुक रिच, बिकम वेल्दी। क्या आपको दोस्तों पता है रिच और वेल्दी में फर्क क्या होता है? किसी इंसान की सैलरी आते ही अगर वो इंसान एक्टिव इनकम पे सर्वाइव कर रहा है, सैलरी पे सर्वाइव कर रहा है, वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है पैसे कमाने के लिए, और अगर वो अपनी सैलरी को फिजूल की चीजों पे स्पेंड कर रहा है, तो वो इंसान रिच है। अच्छा कमा रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, अच्छा पहन रहा है, अच्छा उड़ा भी रहा है, दैट पर्सन इज रिच। बट यू नो हु इज वेल्दी पर्सन? एक वेल्दी इंसान वो होता है जो अपना समय नहीं दे रहा है पैसे कमाने के लिए। उसको प्रॉपर्टी में से रेंट आ रहा है, उसको रॉयल्टीज आ रही है, उसको डिविडेंड इनकम आ रही है, उसको कैपिटल अप्रिसिएशन मिलके मिला है अपने स्टॉक्स और अपने प्रॉपर्टी के पोर्टफोलियो पर, वो इंसान होता है वेल्दी। तो आपको रिच नहीं लगना है, आपको वेल्दी बनना है। वेल्दी बनने के लिए आपको अपनी इनकम पे फोकस नहीं करना है दोस्तों, आपको फोकस करना है अपने नेट वर्थ पे। योर एसेट्स माइनस योर लायबिलिटी इज योर नेट वर्थ। तो आप सोचिए कि आपका नेट वर्थ आप कितना जल्दी बढ़ा सकते हो इनकम बढ़ाने के ऊपर फोकस करने से अच्छा। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में। उम्मीद करता हूं कि इन पॉइंट्स को आपने नोट डाउन किया है, नहीं किया तो दोबारा से इस वीडियो को देख के एक बार नोट डाउन कर लीजिए और इन पॉइंट्स को एक एक करके अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। अब दोस्तों अगेन, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके। आपने अब तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम फाइनेंशियल लिटरेसी को फैलाने वाले वीडियोस हर संडे और वेडनेसडे को अपलोड करते हैं और वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आपने सब्सक्राइब पे क्लिक किया है, बेल आइकन पे क्लिक करके अगर आपने ऑल पर क्लिक किया है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और आपका कीमती समय मुझे देने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।